और आप सभी लोगों को जय हिंद। मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी भी प्रकार का, लेकिन बहुत मुश्किल से बनाया है हमने ये वीडियो। और हम लोग गांव देहात के रहने वाले लड़के हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा हमारे देश को। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ छुपाई जा रही है। जो भी सरकारी आंकड़े हैं, चाहे बेरोजगारी के आंकड़े हो या सरकारी नौकरी देना हो तो नहीं देना, वैसे ही पेंडिंग पड़ी है। लाखों लाखों नौकरियां यूपी गवर्नमेंट से लेकर के केंद्र गवर्नमेंट तक खाली पड़ी हैं पद, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। बेरोजगार लड़के मर रहे हैं, कोई स्टार्टअप नया आ नहीं रहा है। और इधर कुंभ में इतने लोग मारे गए। और ये भांड मीडिया, जो भड़वे टाइप के जो मीडिया वाले हैं, तो गुणगान दिखा रहे हैं, लेकिन जो मर गए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी के माँ, किसी के परिवार के लोग, किसी की बहन, ऐसे सब खो गए। कितने लोग अनाथ हो गए, कितने बहनें, बेटियां जो हैं, बहन बेटियां सब विधवा हो गई, अनाथ हो गए सब। और इन लोगों को देखो, बस जब देखो चुनाव चुनाव चुनाव। योगी जी तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इनको जो इनके नवरत्न जो IAS IPS हैं, वो गलत तरीके से इनको आउटपुट देते हैं। नहीं तो योगी जी पे मुझे डाउट नहीं है। ये मुझे पता है कि योगी जी को अगर सही खबर दी जाए तो ये बैंड बजा देंगे चूतियों का। जो चूतिए घोटाला कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनकी वाट लगा देंगे। लेकिन इनके जो नवरत्न है, इनको गुमराह करके रखे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनका बैकग्राउंड हम लोग गोरखपुर के मठ में जब ये थे, सांसद थे, तब से हम लोग जानते हैं। तो ये कितने मतलब दिल के साफ और एकदम दिमाग से भन्नाकेदार आदमी है। एकदम भन्नाकेदार का मतलब कि लप्पो चप्पो बात नहीं करना है। जो बात करना एकदम फ्रैंक करना है। तुम हमारे आदमी हो, गलत किए हो, एक बार दो बार माफ़ी मांग लिए, समझ में आता है, छोड़ दिया गया। तीसरी बार किया, तुम्हारी बैंड बता दी जाएगी, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम हमारे आदमी तो तुम चुप को छोड़ दें। तो योगी जी आपसे निवेदन है, अगर योगी जी के कोई खासम खास है जो अच्छा चाहता है देश के प्रदेश के लोगों के लिए, ये वीडियो जाए तो ज़रूर उनको पहुंचाया जाए। कि देश में बहुत ज़्यादा SC ST के लोगों के साथ, OBC के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है। और जब आपकी सत्ता आई थी शुरू में, जब आप फर्स्ट कार्यकाल में आए थे योगी जी, फर्स्ट के बाद दूसरे कार्यकाल में आए, तो फर्स्ट कार्यकाल में आपके नाम पे तो कोई चर्चा नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। चुनाव जीतने के बाद आया आपका नाम, लेकिन दूसरे कार्यकाल में आपके नाम से लोगों ने वोट दिया। मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। बहुत से मुख्यमंत्री आए गए, सब चले गए। मुख्यमंत्रियों का नाम चलना चाहिए। न भी सत्ता में आप रहें तो लोग नाम ले, सजदे से, सलीके से आपका नाम लें। तो ऐसा आप काम करें। मुझे लगता है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काम जो करवा रहे हैं लोग आपको आउटपुट दे करके, वो आउटपुट आपको सही नहीं मिल रहा है। जो आपके IAS IPS अधिकारी हैं, मुझे लग रहा है को दलाल किस्म का, उनको हटाइए, या उन पे भी एक अपने गुप्तचर रखिए जांच के रूप में कि ये लोग कहाँ कहाँ गड़बड़ घोटाला झाला कर रहे हैं सब IAS IPS। क्योंकि जितने भी मतलब बड़े बड़े नीति हैं निर्धारित, यही लोग कर रहे हैं। आपको साइन करने के लिए आपको ये मीठी मीठी बातें बता दे रहे होंगे। आप कहाँ इतना पढ़ पाएंगे। 30-32 करोड़ की, 35 करोड़ की आबादी है यूपी की, कितनी फाइलें पढ़ेंगे आप भरोसा में साइन कर रहे होंगे फाइलों पे। ये घोटाले पे घोटाले, अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है महाराज जी। तो इसको देखिए। और दूसरी बात, मोदी जी से तो मुझे मतलब एकदम उम्मीद ही हट गया है। ये तो बिल्कुल ही एकदम सत्यानाश करने पड़े हैं देश का। 91 लाख करोड़ शेयर बाजार में सत्यानाश हो गया। और चूतिया मीडिया वाले हैं, जो मैं क्या बताऊं, इतने चूतिए हैं ये लोग कि देश का भट्टा बैठने को आ गया है। और ये गुणगान किए जा रहे हैं, वाहवाही करे जा रहे हैं, गुणगान किए जा रहे हैं। अबे तुम देश के चौथे स्तंभ हो, तुमको इसलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है। सरकार किसी की भी हो, अगर गलत है तो गलत कहो, ताकि सरकार को तुम आईना दिखाओ, और आईना जो सरकार देखे तो वो सरकार अच्छे से कार्य करे। कोई भी सरकार परमानेंट पोस्टेड होकर नहीं आई है 60 साल के लिए, ठीक है। 5 साल पे जनता के दरबार में जाकर के हाथ पांव जोड़ना है, ठीक है।
तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। और देश की जनता से मैं विनती करता हूँ कि भैया किसी भी नेता के किसी भी बहकावे में मत आओ, इसके लोक लुभावने वादों पर मत जाओ, ठीक है ना। नहीं तो यही मोदी जी हैं 2 करोड़ सालाना रोजगार देने को बोले थे, लाइन में ऐसे लगा दिए 500-500 के नोट का, आज तक उन नोटबंदी का फ़ायदा ये नहीं बता पाए, ठीक है ना। कोरोना जब आया तो कहाँ कोरोना आया? कोरोना गांव के लोगों से फैला, भारत के देश के लोगों से फैला नहीं। जो NRI थे भारतीय, जो विदेश से आ रहे थे जा रहे थे, उनसे फैला। अभी हम लोग कोई गलती करते हैं तुरंत सारा सर्विलांस सिस्टम इनके पास है, सब कुछ, कहीं भी रहो देश में आधार का सारा सिस्टम है, फिंगर का सिस्टम है, कहीं से भी लोकेट करके पकड़ लिए जाओगे, धरे जाओगे। और ये लोग विदेश से आ रहे थे तो उनको हाईजेक कर लेना चाहिए था, वहीं पकड़ लेना, क्वारंटाइन कर देना चाहिए था पकड़ के। लेकिन छोड़ दिया गया कि देश में सत्यानाश हो, हाहाकार मचे, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग कोरोना से कम मरे, सबसे ज़्यादा तो धांधली से मरे, डर से मरे लोग। तो देशवासियों जगो और जग करके कौन सी सरकार अच्छा कार्य कर रही है देश की जनता के हित में, या 5 साल 10 साल पहले पीछे कौन सी सरकार अच्छी काम की है, उसकी तुलना करो और तब वोट दो। पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे वोट मत दो। बस यही कहना था। जय हिंद, नमस्कार।